नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा कैपिटल के बारे में। टाटा कैपिटल की बात करी जाए दोस्तों तो इस स्टॉक में मैंने आप सभी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी लगभग 2-2.5-3 महीने पहले। शेयर का भाव उस समय 350 रुपये था, एग्जैक्टली 345 रुपये था। आज की डेट में स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो 330 रुपये के समथिंग ट्रेड कर रहा है। अब इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि भैया क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये स्टॉक तो चला ही नहीं। आपने तो टाटा कैपिटल शेयर किया था, उसका क्या हुआ उसके बारे में बात करो। मैंने डिस्कशन किया नहीं है ऐसे स्टॉक के बारे में, तभी मैंने 1-2 बार वीडियो बनाई थी, फिर मैंने नहीं करा। रील भी बनाई थी मैंने आप सभी के साथ, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग स्टांस था इस स्टॉक पे। अब ये शेयर चला नहीं है तो इन्वेस्टर्स का बोलना है कि भैया बात करो इसके ऊपर क्या हुआ आपके टाटा कैपिटल का। मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कब डिस्कस किया था टाटा कैपिटल, क्योंकि प्राइस मेरे को याद है उस समय इसने हाई लगाए थे अपने। स्टॉक का भाव उस समय करीब जनवरी की बात है 358-360 रुपए तक के हाई लगे थे इस स्टॉक में। 365 के एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूँ, 367 का हाई लगाया इसने 20 जनवरी को, और 345-350 के समथिंग ये था फरवरी में, 15-16 फरवरी। तब मैंने डिस्कस किया था। तो फरवरी से अभी तक कितना हो गया, मार्च अप्रैल 2 महीने हुए हैं। आप मेरी वो दोनों वीडियो उठा के देखना जिसमें मैंने टाटा कैपिटल डिस्कस किया था, और इंस्टाग्राम की रील भी देखना जिसमें मैंने टाटा कैपिटल प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है। मिनिमम साइड पे 2 साल का व्यू रखा है, क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक है, जब मैं कैलकुलेशन करने बैठा हूं ना तो कैलकुलेशन अगर 2 महीने में रिफ्लेक्ट हो जाती तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता। आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, सब कुछ फेवर में है, फिर आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर कोई 3 साल का व्यू रख के अपना कैपिटल डबल करना चाहता है, 3 साल में डबल होता नहीं है शेयर बाजार में पैसा, आप मेरी बात समझिएगा, तो इसमें निवेश कीजिए आप। ये परफेक्ट कैंडिडेट है। पॉसिबल है कि ये 3 साल ना 2 साल में ही आपका कैपिटल डबल करने की दम रखता है। फिर मैंने एक एक करके रीजन शेयर करे थे। 2 महीने चले गए, बढ़िया है, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि यूएस ईरान की जंग शुरू हुए 28 फरवरी को आज तक मार्केट की क्या स्थिति है, क्योंकि ये तो जंग से शुरू के लेवल थे, जंग से पहले के लेवल थे 345 के। जंग के बाद 333 खड़ा ही है, केवल 15 रुपए यानी 5% का नुकसान हो रहा है आपको। बाकी के मार्केट का हाल देखो एक बार क्या हुआ है, भयंकर धराशायी हो गया भाई साहब। उठ भी गया है गिरने के बाद, ये तो गिरा ही नहीं। आप ये देखिए, इसमें कोई बड़ा फॉल नहीं आया, मैं देख पा रहा हूं इसके चार्ट्स पे। ये गिरा था, लो लगाया इसने 2 अप्रैल को करीब 300 के समथिंग का, ठीक है। 300 रुपए का लो लगाया है, आज 333 खड़ा है। ज्यादा तो नहीं करेक्शन आई कोई। मैं आपसे अभी भी क्लियर बोलूंगा, इसमें बने रहना, बेचना मत। अगर आप 2 साल रुक सकते हो ना, आप मेरे को थैंक यू ही बोलोगे। अब मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं बातें ना करके। सबसे पहले 333 रुपए का भाव है। इस कंपनी के नतीजे आपने देखे? नतीजे अगर देख लिए हो तो मेरे को ये बता दो कि नतीजों में फिर आपको क्या बुराई लगी कि आप इस स्टॉक को बेचने के बारे में सोचो, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखी। क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि भाई 50% का प्रॉफिट में जंप आ रहा है। अब मैं आपको डिटेल बता दूं थोड़ा सा। 1500 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है, ऑलमोस्ट 1466 करोड़ का एग्जैक्टली बताऊं तो 1000 करोड़ से बढ़कर आया है, जो कि यानी 46% की ग्रोथ सीधी। एयूएम कंपनी का 2.76 लाख करोड़ का हो रहा है, और आगे को लेकर 23-24% की ग्रोथ देने की दम रखता है ये एयूएम में। 23-24% के हिसाब से अगर आप नोटिस करो तो करीब इसका एयूएम अगले 3 साल में डबल हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल निकाला, पूरा चार्ट बनाया हुआ है, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। अगर एयूएम की बात करी जाए तो कंपनी का एयूएम अभी 2.72 लाख करोड़ के समथिंग का है, जो कि आने वाले 3 से 5 साल की बात करें तो क्या होगा बताता हूं। FY27 में अगर 24% की कैगर से बढ़ता है तो 3.1 लाख करोड़ के समथिंग हो जाएगा। 28 में 3.8 लाख करोड़ के समथिंग हो जाएगा। 30 में 29 का दिया नहीं है, 30 की बात करते हैं। 30 में 5.5 लाख करोड़ का, 32 में 8 लाख करोड़ का। बट इतनी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन मैं अगले 3 साल मान के चल सकता हूं 24% की ग्रोथ आ सकती है,
यानी करीब 3.8 से 4.2 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है इसका AUM। आज की डेट में 2.77 लाख करोड़ का है। आज की डेट में कंपनी का मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ का है, 2,77,000 करोड़ के AUM पे। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैप है जो फुलफिल होना चाहिए। इतना गैप नहीं होता है। आप देखो ज्यादातर कंपनीज का जितना AUM है ऑलमोस्ट उसी के आसपास का मार्केट कैप होता है। इसमें 1,30,000 करोड़ का गैप है। श्रीराम फाइनेंस का AUM 2,70,000 करोड़ का है, मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। इसका मार्केट कैप श्रीराम फाइनेंस के मार्केट कैप से 60,000 करोड़ सस्ता है, ठीक है, और AUM 7,000 करोड़ ज्यादा है। तो फर्क देख रहे हो आप? मेरे हिसाब से काफी पोटेंशियल है इसमें, ग्रोथ आ रही है प्रॉफिट में, AUM बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ब्रोकरेजेस क्या कह रही है? मेजोरिटी ब्रोकरेज बाय या ऐड कह रही है, होल्ड बहुत कम कह रही है। कंसेंसस 12 महीने की बात करी जाए तो 375 से 395 का व्यू है। बुल केस सिनेरियो में 420 का है, बियर केस सिनेरियो में 330 से 350 है, जिस भाव पे ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है स्ट्रॉन्ग है मार्केट, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आज भी आप पढ़ने बैठोगे आपको मजा आएगा, अच्छी कंपनी है, होल्ड करने में ही फायदा है। बस इतना ही कहूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा बजाज फाइनेंस जो इस क्षेत्र का दिग्गज है उसका मार्केट कैप उसका AUM करीब 5 लाख करोड़ का है, और उसका मार्केट कैप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। बजाज फाइनेंस का एग्जैक्टली चेक करते हैं एक बार कितना मार्केट कैप है, सो दैट हमें और आइडिया मिल पाएगा। हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस का चेक मत करना, वो सरकारी टाइप में चला जाता है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 5,83,000 करोड़ है, AUM 5 लाख करोड़ के समथिंग है, मार्केट कैप AUM से भी बड़ा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ भी ऐसा ही सीन था, अब तो न्यूट्रल हो गया है। तो ये आपको दर्शाया जा रहा है कि AUM हमेशा मार्केट कैप के आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इतना नहीं। तो इसमें एक गैप है जो फुलफिल हो सकता है आने वाले समय में। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।